Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. Starting with Friedrich Nietzsche. Nietzsche, he was a genius. He was a brilliant thinker. And उनकी life बहुत छोटी थी. He didn't live for a long. Now Nietzsche was the first person, और आप ये कह सकते हैं कि he was a prophet. He was somebody who announced the death of God and उसका psychological consequence क्या होगा पूरी human race and human species के लिए, because इसका सबसे ज़्यादा psychologically खराब impact ये था कि for human beings उनका जो अपना पूरा value structure था वो demolish हो गया, right? So he was the one who kind of announced that the God is dead. The religion या जो religious principles थे वो खत्म हो गए हैं. रिलीजन सिर्फ यूज किया जाता है लोगों को मॉरल या लोगों को फियर ऑफ गॉड क्रिएट करने में. बट ही बिलीव दैट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर द फियर ऑफ गॉड. रिलीजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यू फियर द गॉड और यू स्टार्ट जस्ट किलिंग पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन और यू वर्शिप सम डेटी. रिलीजन इसलिए मैटर कर रहा था बिकॉज उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ थी एंड वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ आपके लिए स्ट्रक्चर का काम करती थी कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से बिल्ड करें. And you extract the essence out of it, you extract the rightful meaning out of it. लेकिन because उसके अपने कुछ flaws थे, उसकी अपनी कुछ ऐसी teachings थी जो कि बहुत गलत framework में बहुत गलत तरीके से spread की जा रही थी, that led to a complete death of religion, that led to the complete death of belief in the God. किस तरह से ये पूरी wave of nihilism आएगी. Nihilism जहाँ पे human beings का belief in any sort of meaning, in any sort of value खत्म हो जाता है. आप अपने impulses में, अपने urges में ज़्यादा involve हो जाते हैं. You occupy yourself with materialistic pleasures, you occupy yourself with hedonistic pleasures. क्योंकि आपको लाइफ की बाकी चीज़ों में ना तो कोई मीनिंग नज़र आता है, ना आपको ये लगता है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना चाहिए इन द वर्ल्ड, सो दैट जो वर्ल्ड आपको मैनिफेस्ट हो रहा है, जो वर्ल्ड खुद को रिवील कर रहा है, वो एक बेटर फॉर्म रिवील करे या आप कंट्रीब्यूट कर सके इन गेटिंग इट बेटर. एंड नीचे का ये मानना था कि लुक, अगर आपकी लाइफ में फंडामेंटली कुछ गलत हो रहा है या इन जनरल आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑब्वियस हो जाता है फॉर यू टू ब्लेम इट ऑन सम एक्सटर्नल थिंग. सोशल डिस्ट्रेस है, आपको लगता है आपकी सोसाइटी बहुत करप्ट है, आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या आपको ये लगता है कि आप बायोलॉजिकली इल है, आप फिजिकली यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, or you believe that everything is corrupted and everything is unfair, which is logical. There's nothing wrong about blaming it onto others because उनका अपना रोल भी होता है प्ले करने में. लेकिन he said that you can't get away with it, right? Just because आप इसको social distress पे या किसी external factor पे blame कर सकते हैं, आप बच नहीं सकते from the responsibility of it. बिकॉज किसी भी तरह का डिस्ट्रेस हो, चाहे वो सोशल डिस्ट्रेस है, इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, हर तरह के डिस्ट्रेस को आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशन या वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी रफ आइडिया, राइट? Because it simply says that if you're blaming the world for things that are going wrong in your life, then probably you're not interpreting the world properly or you're not interpreting your life properly. So कहीं ना कहीं वो जो एक local and center of blame है, responsibility है, it still gives to you. And I'll give you an example. And it's not a very easy thing because every sort of horrible thing happen to people and बहुत randomly हो जाती है लोगों के साथ में, जहाँ पे आपकी ना गलती थी ना कंट्रोल था, but still you have to go through that thing. But in that सिनेरियो ऑल्सो नीचे का फिर भी मानना था कि अगर इस तरह का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या एक अनवांटेड डिस्ट्रेस आपकी लाइफ में आया भी है एंड आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसको फिर भी अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो. एंड फॉर एग्जाम्पल, सो देयर अगेन टू इंटरप्रिटेशन. अगर आपके साथ में किसी भी तरह का अब्यूज़ होता है आपके बचपन में, तो ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप भी किसी और को अब्यूज़ करेंगे या आप यू कैरी दैट फॉरवर्ड. लेकिन अगर वो सेट ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते हैं, देन वो सेट ऑफ पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने बचपन में अब्यूज हुए थे, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दे मेड श्योर दैट ऐसा दोबारा किसी और के साथ में ना हो एंड दे नेवर डू द सेम थिंग. सो देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप एंड दोनों तरह का कॉजल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है. इट हैपेंस विद बुलीज ऑल्सो. यू आर बुलीड, सो that cause you to bully someone else, but because you're bullied, that means that you're not going to bully anyone else ever in your life, right? and ये कहानियां आपने सुनी होंगी, ये examples आपने आसपास में देखे होंगे. आप एक घर में देख सकते हो कि जब
एक घर में दो बेटे हैं एंड वो अपने फादर को, अपनी मदर को कॉन्स्टेंटली डोमेस्टिकली अब्यूज़ करते हुए देख रहे हैं, बीट करते हुए देख रहे हैं, तो जब वो दोनों बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी फैमिली होती है, देन यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द ब्रदर्स ऑल्सो। एक ब्रदर होगा कि शायद वो भी अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को डोमेस्टिकली अब्यूज़ करता है, क्योंकि उसने यही अपने घर पे देखा है होते हुए, उसने यही देखा है अपने फादर को, अपनी मदर को करते हुए। वहीं पे जो दूसरा ब्रदर है वो अपनी वाइफ को कभी अब्यूज़ नहीं करता। ही डज़ नॉट इवन रेज अ हैंड, और फॉरगेट अबाउट रेजिंग हैंड, वो कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता, क्योंकि उसने देखा है अपनी मदर को अपने फादर से डोमेस्टिकली अब्यूज़ होते हुए, मारपीट करते हुए। सो ही डिसाइड्स नेवर टू डू दैट in his life, never to do that to his family. So both sort of interpretation exist with the same sort of problem, with the same sort of problem statement. So नीचा का ये मानना था कि जब आप डिस्ट्रेस को इतनी वैरायटी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना या उसे किसी और चीज़ पे डाल के उससे पल्ला छुड़ा लेना, it's not an answer. You cannot get away with that. It's like this कि जब आपका भरोसा टूटता है या you lose faith in something or in someone, you get cheated, you get betrayed, any form, तो क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है एंड क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं, तो एक जगह पे या एक इंसान से धोखा मिलने के बाद या वहां पे अपना फेथ टूटने के बाद में आप उसको हर एक डोमेन में अप्लाई कर देते हैं या हर एक डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हेन यू लूज फेथ इन वन सिस्टम और वन पर्सन, that becomes equivalent to losing faith in all the other system and all the other person. It's like once burnt, always shy. But सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका भरोसा हर चीज़ में से टूट जाता है या आप सभी चीज़ को एक नाइलिस्टिक व्यू पॉइंट से देखने लग जाते हैं, आपका मीनिंग खत्म हो जाता है, आपका वैल्यू खत्म हो जाती है, यू नो मोर हैव एनी ट्रस्ट इन एनी सिस्टम और एनी पर्सन, व्हाट डज दैट लीव यू विथ? नथिंग, राइट? एंड ये क्यों मैटर करता है कि हमें नथिंग की तरफ नहीं जाना है या हमें नाइलिज्म की तरफ नहीं जाना है, इवन दो वी हैव सीन सम हार्डशिप्स इन आवर लाइफ, इवन दो वी हैव बीन अनफेयरली ट्रीटेड इन आवर लाइफ। बिकॉज अगर आप नथिंग की तरफ जाते हो एंड आपका अनफेयर ट्रीटमेंट आपको रिसेंटफुल, बिटर एंड वेंचफुल बनाता है, या आप कंप्लीटली मीनिंगलेस लाइफ की तरफ बढ़ जाते हो, देन यू गेट डिप्राइव्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन दैट यू कैन एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पॉजिटिव इमोशन का मैकेनिज्म ही डोपामिनर्जिक सर्किट से है। एंड ये बहुत वेल डिफाइंड है न्यूरोसाइकोलॉजी में या न्यूरोबायोलॉजी में, राइट? यू रिलीज डोपामीन व्हेन यू मोटिवेटेड अबाउट समथिंग, एंड आपका मोटिवेशन आता है जब आप एक गोल को परस्यू कर रहे हैं। एंड अगर आपकी लाइफ से वो गोल चला जाए, वो मीनिंगफुल एंडेवर, वो समथिंग दैट यू परस्यूइंग, दैट गोज अवे, यू डोंट हैव अ गोल, दैट मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू परस्यू। एंड अगर आपके पास में कुछ परस्यू करने के लिए नहीं है, then you don't experience any positive emotion, because आपका रिलीज ऑफ डोपामीन जो कि रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव इमोशन के लिए, वो तभी होता है जब आप किसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं एंड उस एंटिसिपेशन में आप एफर्ट डालने के लिए रेडी है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड, यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स समथिंग, यानी एक डिफाइंड गोल की तरफ आगे बढ़ने से ही आप अपने डोपामीन को ट्रिगर कर पाते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दैट आप किसी भी तरह का पॉजिटिव इमोशन नहीं फील कर सकते। नाउ व्हाई डज इट इवन मैटर कि ठीक है, व्हाट्स द बिग डील अगर आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? पॉजिटिव इमोशंस आर नॉट दैट ग्रेट थिंग, एंड वो इतने पावरफुल भी नहीं होते बिकॉज वो बहुत फ्लीटिंग है। सो इट्स ईजी टू गेट रिड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, बट द प्रॉब्लम इज in the absence of positive emotion, you can't stop negative emotions to come in. ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रल फील कर रहे हैं या आप बहुत ही अनबायस्ड फील कर रहे हैं कि ठीक है, आई डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग पॉजिटिव, आई डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग नेगेटिव। नो, दैट्स नॉट हाउ एग्जैक्टली इट हैपन। जनरली ये नहीं होता है। जनरली जो होता है वो ये है कि जब पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, डोपामिनर्जिक सर्किट्स इन्वॉल्व नहीं है, आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है जिसे आप परस्यू कर रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जो आपको होल्ड करके रखा हुआ है या जिसको लेके आप लाइफ से स्ट्रगल कर पाते हो, लाइफ से लड़ते हो, रेसल करते हो, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू, देयर इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, एंड देन इन द एब्सेंस ऑफ दैट नेगेटिव इमोशंस कम इन, and try getting rid of your negative emotion. Try to do that. That's the most difficult thing you'll ever going to do. नेगेटिव इमोशंस इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ते हैं। तो हमें पॉजिटिव इमोशन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें खुश रहना है या हमें एक्साइटेड रहना है या हम इनकरेज्ड फील करना चाहते हैं। हमें पॉजिटिव इमोशन इसलिए चाहिए होते हैं ताकि हम नेगेटिव इमोशन को एट बे रख सकें, हम नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करें, बिकॉज व्हेन दैट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल, इट्स गोइंग टू मेक लाइफ वे हार्डर देन इट नीड्स टू बी।
सो दैट वॉज नीचा। इसलिए नीचा का मानना था कि नाइलिज्म आपका आंसर नहीं हो सकता है अगर आपकी लाइफ डिप्राइव्ड हो गई है किसी भी तरह की वैल्यूबल या किसी भी तरह की मीनिंगफुल एसोसिएशन से। You still have to wrestle with it. You still need to find your values. You need to build it from the scratch every time you're just being thrown to the ground. Running away from it, getting rid of it is not a solution. It's not a viable solution. So thank you so much for listening to PanLab podcast. अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, if you find it useful, please do subscribe and like our channel and share if you can.